अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर वर्क एंड व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं बनाने जा रही हूँ आज दम पोक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मेरे पास सबसे पहले है 2.5 kg बीफ, यानी 2.5 किलो आप मेरे पास गोश्त है। इसके साथ 1 पाव के करीब मेरे पास चर्बी है, या पता नहीं इसको एक और नाम भी है, वो भी बोलते हैं। दैन नेक्स्ट मेरे पास आलू हैं, 4 से 5 अदद बड़े आलू थे मेरे पास। उनको मैंने अच्छी तरह धो के पीसेस में काट लिया, बड़े पीसेस में काटना है। इसी के साथ ही मेरे पास 4 तकरीबन प्याज हैं, और प्याज़ों का छिलका उतार के आप अच्छे से धो के साफ़ कर लें। इसी तरह साथ मेरे पास हरी मिर्च है, आलमोस्ट 15 के करीब मैंने मिर्च ली हैं। साथ 2 अदद आप लेमन ले सकते हैं, लेमन का रस चाहिए होगा हमें। इसी तरह साथ मेरे पास है लहसुन, आप लहसुन की पूरी गड्डी भी अच्छे से धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके जवे बना लिए हैं। फिर आपके पास एक बड़ी जो है वो कढ़ाई होनी चाहिए, जिसको मैंने हल्का सा ऑयल घी के साथ ग्रीस किया। उसके बाद मैंने एक तह लगा दी है चर्बी की तह लगाने के बाद मैंने इसमें आलू और कुछ प्याज और कुछ जो है वो हरी मिर्च की तह लगा दी थी। आलू आलमोस्ट मैंने सारे नीचे जो है वो लगा दिए थे। इसके बाद जो है वो मैं गोश्त की तह लगाऊंगी इसके ऊपर। और गोश्त में आपके पास एक हड्डी होनी चाहिए, जिसका अच्छे से रस निकल के गोश्त का टेस्ट बनता है। वो लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने लहसुन भी डाल दिया। बाकी अदद मिर्च जो मेरे पास बच गई थी वो भी ऐड कर दी थी, और जो बाकी मैंने चर्बी बचा के रखी थी वो भी मैंने ऊपर 2-3 पीस लगा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लेमन भी ऐड कर दें। लेमन ऐड करने के बाद आपके पास अगर ब्लैक मिर्च हैं तो वो भी आप कुछ डाल सकते हैं। इसके बाद जो आप सबसे पहले काम करेंगे, घर का रोटी बनाने वाला आटा लेंगे और सब तरफ से इसको कवर करेंगे, अच्छी तरह कवर कर लें ताकि कहीं से गैस बाहर ना निकले। इसके बाद इसको ढक्कन आप लगा दें दबा के, और 2 घंटे के लिए दम के फ्लेम पे छोड़ दें। आफ्टर 2 आवर आप देखेंगे कि ये इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ये बिल्कुल जलता नहीं है अगर आपने फ्लेम अच्छा रखा है तो। फ्लेम अगर अच्छा रखेंगे तो आपका ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका होगा, टेस्टेबल भी होगा। इसके बाद आप इसको हल्के से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इसको जब मिक्स करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस टाइप की होगी। देन आप इसको डिश आउट कर लें। टेस्टी एंड यमी, इसमें आप सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो आपको आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।